आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जिस प्रकार से कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की गई, तुलसी माता की सेवा की गई, क्योंकि पूरा महीना जो था वो विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को, तुलसी माता को समर्पित था। और कार्तिक मास में भगवान विष्णु के अवतार जो है हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा जिस घर में भी हो रही थी, सभी भक्तों ने अपने बाल गोपाल की पूरे नियम और विधि विधान के साथ सेवा की। लेकिन क्या आप जानते हो, अघन मास यानी मार्गशीर्ष अब प्रारंभ हो चुका है और यह महीना सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा की जाती है। यानी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल, यानी उनकी बाल लीलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके बाल स्वरूप की सेवा की जाती है। और उनका बाल स्वरूप कौन है? वो है हमारे लड्डू गोपाल, जो हम सभी के घरों में विराजित है। और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो विष्णु भगवान है, उनका बाल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान के रूप में आजकल सभी के घर में विराजित है और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा अघन मास में करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, जो फल प्राप्त होते हैं, वो कार्तिक मास की तरह ही बहुत फलदायी होते हैं। और यह पूरा का पूरा महीना श्री कृष्ण भगवान को समर्पित किया गया है, यानी विष्णु भगवान के श्री कृष्ण अवतार को समर्पित किया गया है। जैसे कि विष्णु भगवान के बहुत सारे अवतार हुए, श्री रामचंद्र जी जो है वो भी विष्णु भगवान के अवतार थे, श्री कृष्ण भगवान भी विष्णु भगवान के अवतार है। अघन मास में विष्णु भगवान के श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा की जाती है और अघन मास में माता लक्ष्मी की भी सेवा की जाती है। माता लक्ष्मी के साथ साथ आप जब बाल गोपाल की सेवा करते हो मंदिर में, अगर आपके मंदिर में किसी भी प्रकार का शंख है, आप उस शंख की भी पूजा करते हो, तो आपके घर में धन की कमी नहीं होती। अघन मास में अगर हम शंख से बाल गोपाल को स्नान कराते हैं और फिर शंख की पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। अघन मास में विशेषकर जिस प्रकार से कार्तिक मास में तुलसी माता की सेवा होती है, उसी प्रकार से दोस्तों अघन मास में भी यानी मार्गशीर्ष में भी तुलसी माता के सामने दिया जलाया जाता है, उनकी पूजा आराधना की जाती है। और इन दिनों आप जानते होंगे कि तुलसी माता जो है, हमारे घर में हम जो तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, वो तुलसी माता, वो माता लक्ष्मी का स्वरूप, उन पर बहुत अधिक मंजरी आती है। इस समय पर बहुत अधिक मंजरी आती है, तो अघन मास में मंजरी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि अघन मास में अगर हम बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को अगर मंजरी चढ़ाते हैं, तो हमें बड़े ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। विष्णु भगवान को बाल स्वरूप को, उनके लड्डू गोपाल को मंजरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। लेकिन कुछ भक्त जो है मंजरी को लेकर बहुत अधिक गलतियां करते हैं, जिसके कारण से उन्हें फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उनके साथ उल्टा हो जाता है, उन्हें पाप लगता है, घोर पाप लगता है, उनसे अनर्थ हो जाता है। तो आज की है लीला कथा इसी बात को ध्यान में रखते हुए शेयर की गई है। लड्डू गोपाल ने स्वयं अपने भक्तों का बड़ा ही सुंदर मार्गदर्शन किया है, ताकि उनसे अघन मास में यानी मार्गशीर्ष में यह गलती न हो, कोई भी भक्त गलती न दोहराए। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जो है रेखा जी ने शेयर की है। रेखा जी लड्डू गोपाल भक्त है और वो कार्तिक मास स्नान भी करती है और फिर अघन मास में वो कहती है कि वो बाल गोपाल की सेवा भी करती है, श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की सेवा करती है और गीता पाठ करती है। कहते हैं अघन मास में अगर हम गीता के पाठ करते हैं तो हमें बहुत फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी मास में जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। रेखा जी पहले अघन मास में लड्डू गोपाल की कोई विशेष सेवा नहीं करती थी, न ही उनको इस बारे में जानकारी थी। वो कहती है कि कार्तिक मास के स्नान के बाद, दीपदान के बाद, तुलसी माता की सेवा के बाद वो सोचती थी कि उन्होंने सारा फल प्राप्त कर लिया, और जो अघन मास आया है यानी मार्गशीर्ष आया है,
उनमें उन्हें कोई नियमों का पालन नहीं करना। एक तरह से वो कहती है कि वो अज्ञान थी, मतलब कि ज़्यादा जानकारी उन्हें नहीं थी इस बारे में। तो जब कार्तिक मास जो है समाप्त हुआ, उसके बाद वो कहती है कि मेरे घर में बहुत सारे तुलसी के पौधे थे और ठाकुर जी को तुलसी भोग तो लगता ही है। इस वजह से मेरे घर में जो एक पौधा था तुलसी का, जिसकी मैं पूजा पाठ करती थी, बाकी के तुलसी के पौधे जो थे मेरे घर में, उनकी मैं पूजा नहीं करती थी। वो मैंने बस सिर्फ और सिर्फ अपने लड्डू गोपाल के लिए, जैसे कि वृंदावन की छवि बनाने के लिए बहुत सारे तुलसी के पौधे लगा लेते हैं, जिससे आनंद का अनुभव होता है। और जब चाय बनाते हैं तो उसमें भी पत्ते डाल लेते हैं, औषधि के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस पर्पज से भी जो है रेखा जी कहते हैं उन्होंने काफ़ी सारे तुलसी के पौधे लगाए थे, लेकिन वो पूजा सिर्फ एक पौधे की करती थी। कार्तिक मास होने की वजह से उन्होंने तुलसी के पौधे पर जो है वो मंजरी नहीं हटाई थी, तो तुलसी की माता पर जो है काफ़ी सारी मंजरी आ गई थी, जिसके कारण ग्रोथ भी रुक गई थी। दोस्तों कहते हैं कि तुलसी माता के ऊपर शीर्ष पर जो मंजरी आती है उन्हें हटाना चाहिए, क्योंकि उन्हें हटाने से तुलसी माता के शीर्ष का बोझ कम होता है, और वो अगर हम भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल के चरणों में अर्पित करते हैं मंजरी, तो हमें विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन मंजरी हटाने के भी कुछ नियम है, नहीं तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है और बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां हमारे जीवन में आने लगती है। रेखा जी कहती है कि उन्हें तो यह सब ज्ञान नहीं था। कार्तिक मास में उन्होंने मंजरी को नहीं हटाया, लेकिन जैसे ही अगन मास शुरू हुआ, रेखा जी कहती है कि मेरे मन में विचार आया कि क्यों न सारे तुलसी के पौधे हैं जितने भी, उनके ऊपर से मंजरी हटा दी जाए। मंजरी हटाकर उनमें थोड़ा सा जो है रास्ता बन जाएगा, जिससे और अधिक पनप जाएंगे। और सर्दी का मौसम आने वाला है, इसमें जो है तुलसी के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। अगर मंजरी हटा देते हैं तो वो हरे भरे रहते हैं, क्योंकि नए पत्ते जो है वो तुलसी के पौधे से निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो अब रेखा जी कहती है कि उन्होंने न तो दिन देखा, न ही समय देखा, और न ही यह देखा कि तुलसी पर जो मंजरी आई है वो काफी हरी भरी मंजरी थी। उन्होंने कैंची उठाई और झटपट से जो है सारी मंजरी को वो हटाते हुए चली गई। उन्होंने जितने भी तुलसी के पौधे थे उन सब से मंजरी हटाई। बाद में जो जिस पौधे की वो पूजा करती थी, जिसे पूजती थी, जिसकी आराधना करती थी, उस पौधे से भी उन्होंने, यानी तुलसी माता से भी उन्होंने कैंची से जो है फटाफट सारी मंजरी हटा दी। अब इसी प्रकार से रेखा जी कहती है कि कुछ मंजरी वापस से पनपने लगी, जो छोटी थी आकार में और थोड़ी हरी भरी थी। तो जैसे ही 2-4 दिन में वो फिर से पनपी और बड़ी हुई, उन्होंने दोबारा से कैंची उठाकर सारी मंजरी को तोड़, मतलब कि काट दिया, और काटकर उन्हें गमलों में ही फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि इन मंजरी से जो बीज है इनसे दूसरे पौधे उग जाएंगे। इस पर्पज से उन्होंने सारे मंजरी जो है वो उतार कर कैंची से काट कर गमलों में ही फेंक दिए। अब रेखा जी कहती है ऐसा करने के बाद ही उनके जीवन में काफी सारी परेशानियों का आगमन हो गया। उनके घर में अच्छा खासा जो है उनके पति का व्यापार चल रहा था, उसमें परेशानी आने लगी। वो कहती है उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, काफ़ी सारी दिक्कतें उनके घर में आने लगी। बाल गोपाल की जो वो सेवा करती थी, वो कहती है कि पहले उन्हें बाल गोपाल सौपन में दिखाई देते थे, लेकिन अब बाल गोपाल ने सौपन में दर्शन देना बंद कर दिया था। और ये सबसे बड़ा संकेत होता है, जब भी हमसे कोई भूल हो जाती है, कोई भी गलती हो जाती है, तो सबसे पहला प्रभाव यही पड़ता है कि बाल गोपाल जो है वो दर्शन देना छोड़ देते हैं। आपने जितनी भी लीला कथाएं सुनी होगी, आपने सुना होगा कि जब भी कभी भक्त से गलती होती है तो उसमें यही बात आती है कि उन्होंने अनुभूति कराना छोड़ दिया, सौपन में आना छोड़ दिया, क्योंकि बाल गोपाल इस तरह से अपने भक्तों को दोस्तों संकेत देते हैं कि मैं तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा हूँ, तो तुमसे कोई भूल हुई है। देखिए, तुलसी के पौधे से जो है मंजरी हटाना अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे से अगर हम मंजरी हटाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और मंजरी को हटाकर जो है इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए।
बल्कि ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मंजरी ठाकुर जी के चरणों से उठाकर किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। अगर आप तिजोरी में नहीं रखना चाहते तो सारी मंजरी को एक डब्बे में एकत्रित कर लीजिए, ताकि जब आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं होगा उस समय आप ठाकुर जी के जो है भोग में मंजरी रखकर उन्हें भोग लगा सकते हो। तुलसी के पत्तों की कमी को मंजरी दूर करती है। और सबसे बड़ा जो है उन्होंने जो पाप किया, जो अनर्थ किया, वो था कैंची से तुलसी की मंजरी को हटाना। दोस्तों कभी भी तुलसी माता के सिर पर नुकीली चीज नहीं लगानी चाहिए। जिस प्रकार से हम सुई से तुलसी माला नहीं बना सकते, तुलसी के पत्तों को नहीं छेद सकते, उसी प्रकार से कैंची या चाकू से हमें कभी भी तुलसी माता के शीश पर आई मंजरी को नहीं काटना चाहिए। यह बहुत बड़ा पाप होता है, अनर्थ होता है। जब भी हम तुलसी के पौधे से जो है मंजरी हटाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, इस प्रकार से बोलकर अपने हाथों से मंजरी को हटाना चाहिए। बहुत ही मुलायम होती है, बहुत नाजुक होती है, ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, बड़ी आसानी से हाथों से हट जाती है। हाथों को जोड़कर तुलसी माता से आज्ञा लेकर हमें हाथों के द्वारा ही मंजरी हटानी चाहिए। कोई भी नुकीली चीज़ जो है तुलसी के पौधे में नहीं लगानी चाहिए। जैसे कैंची हो गई, चाकू से काट दिया, इस तरह से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि मंजरी जो है वो तुलसी माता के शीश पर आती है और उनके शीश पर नुकीली चीज़ लगाना पाप होता है। अब रेखा जी से यह भी सबसे बड़ी गलती हुई थी। रेखा जी कहती है कि उन्हें कुछ भी इस बारे में ज्ञान नहीं था। वो बार बार कैंची से मंजरी काट रही थी और इधर उधर उन्हें फेंक रही थी, यानी गमलों में फेंक रही थी। आप मंजरी को जो है गमलों में भी डाल सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहीं वो नीचे न गिर जाए, गमले से नीचे न गिर जाए, ताकि लोगों के उनके पाँव ना आए। अगर हमारे पाँव उन पर आएंगे तो वो माता लक्ष्मी का अपमान होगा। मंजरी हटाने से हमारे ऊपर से जो कर्ज होता है, यदि हमने किसी से उधार लिया है तो कहते हैं मंजरी अगर हम प्रेम पूर्वक आज्ञा लेकर तुलसी के पौधे से हटाते हैं तो दोस्तों हमारे ऊपर से कर्ज भी उतरता है। अब अघन मास में रेखा जी से यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उन्हें ज्ञान नहीं था। तो रेखा जी कहती है एक दिन जब वो तुलसी के पौधे से इसी प्रकार से कैंची से मंजरी काट रही थी तो संध्या का समय था, यानी शाम का समय था। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था, बस कुछ समय बाद होने ही वाला था। अचानक से उनके द्वार पर जो है किसी ने आवाज़ लगाई। उन्होंने जाकर देखा तो वो कहती है कि हमारे द्वार पर जो है एक माताजी आई थी, वो भी कार्तिक मास का स्नान करती है, वो भी जो है अघन मास में भी स्नान करती है। अगर आप चाहते हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अघन मास में भी स्नान कर सकते हो, कार्तिक मास की तरह ही, क्योंकि यह महीना श्री कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल को समर्पित है। बहुत कम लोग होते हैं जो अघन मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और अघन मास महात्म्य और कथा और तुलसी माता की सेवा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे सबको ज्ञान हो रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है कि ज़्यादातर लोग इस बात को जानकर अघन मास में भी कार्तिक मास की तरह ही भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। अब जो वो माता जी आई, रेखा जी कहती है, उन्होंने कहा कि मुझे तो तुमसे ज़रूरी काम था, तुम क्या कर रही हो? तो तभी रेखा जी ने बताया कि अरे माँ जी, मैं थोड़ा तुलसी से मंजरी हटा रही हूँ। रेखा जी कहती है, यह सुनते ही उन माता जी ने कहा, अरे आज तो जो है सोमवार का दिन है और तुम माता तुलसी से मंजरी हटा रही हो। मंजरी हटाने के लिए समय निर्धारित होता है, दिन निर्धारित होता है। हमें कभी भी जो है मंजरी को इस प्रकार से नहीं हटाना चाहिए। और तुम कैसे हटा रही हो जरा दिखाओ। तो वो माताजी जो है उनके तुलसी के पौधे के पास आई तो उन्होंने कैंची देखी तो अपने माथे पर हाथ लगाकर कहने लगी, अरे यह क्या कर रही हो? इस तरह से माता तुलसी को कैंची नहीं लगाते, चाकू नहीं लगाते, धार वाली चीज़ों से मंजरी नहीं हटाते। ये माता लक्ष्मी होती है और मंजरी इनके शीश पर आती है।
तुम तो यह बहुत बड़ा अनर्थ कर रही हो। गुरुवार के दिन ही मंजरी हटानी चाहिए। और यह क्या, तुम सारी हरी हरी मंजरी हटा रही हो। मंजरी हमेशा जब ब्राउन हो जाए, भूरी हो जाए, यानी पक जाए, तब हटानी चाहिए। हरी मंजरी को नहीं तोड़ना चाहिए, न ही तुलसी से हटाना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो है रेखा जी कहते हैं उन माता जी ने बताई। दोस्तों यह बात सत्य है कि मंजरी जब वो ब्राउन कलर की हो जाए, भूरी भूरी हो जाए, तब उन्हें हटाना चाहिए। कच्ची मंजरी, हरी मंजरी को तुलसी के पौधों से नहीं तोड़ना चाहिए। अब रेखा जी कहती है, माँ जी मैं भी यही सोच रही थी। पूरा कार्तिक मास मैंने स्नान किया, दीपदान किया, ठाकुर जी की सेवा की, सारे नियमों को निभाया, लेकिन उसके बाद भी मुझे फल प्राप्त क्यों नहीं हुआ। क्यों मेरे घर में एक के बाद एक समस्याएं आ रही है। क्यों हमारे व्यापार में इतना घाटा हो रहा है। क्यों मुझे बाल गोपाल दर्शन नहीं देते। काफ़ी सारे सवाल जो है मेरे मन में चल रहे थे और आप मेरे घर पर आई, आपने मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे अब पता चल गया कि मेरी इस भूल के कारण ही जो मुझे कार्तिक मास स्नान का फल मिलने वाला था वो नहीं मिला, क्योंकि मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, भूल कर दी, जिसके कारण जो मेरा वो फल था वो सारा निष्फल हो गया। और इसी वजह से मुझे अब बाके बिहारी के बाल स्वरूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मैं काफ़ी चिंता में थी और लड्डू गोपाल को भी मैं कल ही बोल रही थी कि हे लड्डू गोपाल, पूरा कार्तिक मास स्नान किया, इतनी सेवा की, क्या अपने भक्त से इतने नाराज हो गए कि जो है मुझे आपने सौपन में दर्शन देना भी छोड़ दिया है। ऐसी क्या भूल हुई है, क्या अपराध हुआ है, मार्गदर्शन कीजिए। और माँ जी देखो, जब लड्डू गोपाल जागृत होते हैं हम उनसे शिकायत करते हैं और पूछते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हमसे क्या भूल हुई है, वो मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। तभी उन माँ जी ने जो है रेखा जी को बताया कि अघन मास चल रहा है और अघन मास में माता लक्ष्मी की, श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की सेवा की जाती है और शंख की पूजा की जाती है। अगर भक्त ऐसा करते हैं तो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और भक्त के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अब लड्डू गोपाल ने इतना सारा मार्गदर्शन जब रेखा जी का किया तो दोस्तों वो कहने लगी, मुझे मेरे कार्तिक मास स्नान का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि जो जानकारी मुझे नहीं थी अब उस बारे में जानकारी लड्डू गोपाल ने मुझ तक पहुंचा दी है। क्योंकि यह विशेष महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष चल रहा है और यह महीना तो पूर्ण रूप से मेरे लड्डू गोपाल को ही समर्पित है, श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को ही समर्पित है। अगर मैं कार्तिक मास में स्नान कर सकती हूँ, सारे नियमों का पालन कर सकती हूँ, तो क्या मैं अघन मास में अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकती, अपने लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा समर्पण नहीं कर सकती। रेखा जी कहती है उन्होंने पूरा अघन मास जो है नियमों का पालन किया और बड़े ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल की सेवा की, जिससे उनके लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न हुए और आज उनके घर में न तो धन की कमी है, न ही किसी का स्वास्थ्य खराब है, बल्कि उनके घर में अपार धन की वर्षा हो रही है। रेखा जी कहती है ठाकुर जी की इतनी कृपा बरसती है कि शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। वो कहती है वो कार्तिक मास स्नान के बाद अघन मास में लड्डू गोपाल की विशेष सेवाएं करती है। जब जब उन्हें पता चलता है जो जो उन्हें करना है वो सब करती है। इससे उनके लड्डू गोपाल प्रसन्न रहते हैं, जागृत रहते हैं और उन पर पूरी कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी तुलसी से जुड़ी जानकारी और एक लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको भी पता चल जाएगा तुलसी माता से मंजरी कभी भी इस प्रकार से नहीं हटाना। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, रविवार के दिन, एकादशी के दिन तो भूल कर भी तुलसी माता से मंजरी मत हटाना। गुरुवार के दिन आप तुलसी माता से मंजरी हटाना, वो भी हाथों के माध्यम से, और जब वह ब्राउन कलर की हो जाए हरी मंजरी बिल्कुल भी मत हटाना, अन्यथा आपको फल की जगह दुष्परिणाम भोगने होंगे। क्योंकि माता लक्ष्मी अब प्रसन्न हो जाती है, हमारे लड्डू गोपाल रुष्ट हो जाते हैं। और जब आप मंजरी हटाते हो तो उन्हें किसी पात्र में जो है इकट्ठा करके रख लीजिए। अगर आप उन्हें गमलों में डालना चाहते हैं तो इस प्रकार से डालिए कि नीचे न गिरे। अगर आप उन्हें
पूजा में यूज करना चाहते हैं तो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाइए, अन्यथा आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप यह भी नहीं करना चाहते तो उन्हें चलते हुए जल में कहीं प्रवाहित करा दीजिए, विसर्जित करा दीजिए, वो सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे शेयर कर देना ताकि अगन मास में लड्डू गोपाल भक्तों से यह गलती न हो, क्योंकि इस समय जो है तुलसी माता पर मंजरी बहुत अधिक मात्रा में आती है और विशेषकर सभी भक्तगण जो है यह गलती कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त नहीं होती। लड्डू गोपाल रुष्ट हो जाते हैं और माता लक्ष्मी भी अप्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा नहीं बरसाती। आपके घर में ग्रह क्लेश, धन की कमी, ये सब चीज़ें होने लगती है। रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से इतने बड़ी जानकारी हम भक्तों तक पहुंची। दोस्तों मैं अघन मास से जुड़ी सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दूंगी। ठाकुर जी की कृपा से आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर देना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए मार्गदर्शन के साथ और लड्डू गोपाल की कृपा के साथ। राधे राधे।